दिवाली की शुरुआत का प्रथम दिन धनतेरस, भगवान धन्वंतरी, कुबेर और मां लक्ष्मी की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ समय। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस दिन की गई एक छोटी सी गलती भी साल भर के सुख समृद्धि के द्वार बंद कर सकती है। आज हम बताएंगे धनतेरस के दिन कौन सी 4 चीजें कभी भी उधार नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर छोड़ जाती है। धनतेरस का महत्व और रहस्य। कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाने वाला धनतेरस दिवाली के 5 दिवसीय पर्व का आरंभ है। ये दिन भगवान धन्वंतरी के समुद्र मंथन से प्रकट होने का प्रतीक है, जो स्वास्थ्य, आयु और समृद्धि के देवता है। इसी दिन धन के देवता कुबेर और मां लक्ष्मी की पूजा कर व्यक्ति अपने जीवन में समृद्धि और शुभ भाग्य को आमंत्रित करता है। परंतु शास्त्रों और ज्योतिष के अनुसार इस दिन कुछ वस्तुएं घर से बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये वस्तुएं मां लक्ष्मी की ऊर्जा से जुड़ी होती है और इनके बाहर जाने का अर्थ है लक्ष्मी का बाहर जाना। पहली वस्तु, नमक। धनतेरस के दिन नमक किसी को उधार देना अत्यंत अशुभ माना गया है। नमक केवल एक खाद्य पदार्थ नहीं, बल्कि यह संतुलन और स्थिरता का प्रतीक है। ज्योतिष में नमक को राहु ग्रह का प्रतिनिधि माना गया है। ये घर की नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर सकारात्मकता फैलाता है। इसलिए जब आप धनतेरस के दिन नमक किसी को देते हैं, तो आप अपनी घर की स्थिर ऊर्जा, आर्थिक संतुलन और समृद्धि भी बाहर भेज देते हैं। पुराणों में कहा गया है, यत्र लवण तत्र लक्ष्मी वास, अर्थात जहाँ नमक होता है वहाँ लक्ष्मी निवास करती है। इस दिन नमक देने का अर्थ है लक्ष्मी का घर से जाना। निष्कर्ष, धनतेरस या दिवाली के दिनों में नमक उधार देना वर्जित है। अगर कोई मांगता है तो अगले दिन दे सकते हैं, पर त्रयोदशी और अमावस्या को नहीं। दूसरी वस्तु, दूध, दही और चीनी। धनतेरस के दिन दूसरी गलती है दूध, दही और चीनी को उधार देना। ये तीनों श्वेत तत्व, चंद्रमा और शुक्र ग्रह से जुड़े हैं, जो घर में सुख, शांति और सौंदर्य के कारक है। दूध शुद्धता का प्रतीक है, दही स्थिरता का और चीनी मिठास का। अगर इन्हें इस दिन घर से बाहर भेजा जाए तो घर की शांति, रिश्तों की मिठास और स्थिरता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ज्योतिष मान्यता। धनतेरस और दीपावली की रातें लक्ष्मी ऊर्जा के प्रवेश की रातें हैं। ऐसे में दूध, दही जैसी वस्तुएं घर से बाहर देना उस ऊर्जा का बाहर जाना दर्शाता है। निष्कर्ष, धनतेरस के दिन इन सफेद वस्तुओं को घर में ही रखें। अगर कोई मांगता है तो पूजा के बाद अगले दिन देना शुभ रहेगा। तीसरी वस्तु, तेल और धारदार वस्तुएं। धनतेरस पर तेल उधार देना या घर से बाहर भेजना भी अत्यंत अशुभ होता है। तेल शनि देव से जुड़ा तत्व है, जो न्याय और कर्मफल का कारक है। इस दिन तेल बाहर भेजने से शनि का प्रभाव अशुभ दिशा में बढ़ सकता है, जिससे घर में तनाव, आर्थिक संघर्ष और बाधाएं आती है। इसी तरह सुई, कैंची या कोई भी नुकीली वस्तु रिश्तों में कटुता और मतभेद बढ़ाने वाली मानी जाती है। मान्यता है, धनतेरस के दिन दीपदान करते समय तेल अपने घर में ही रखें। अगर किसी को देना भी पड़े तो मन में ओम शनैश्चराय नमः का जाप अवश्य करें। चौथी वस्तु, पैसा। धनतेरस के दिन सबसे बड़ी भूल है किसी को पैसा उधार देना। इस दिन धन का प्रवाह आपके घर की लक्ष्मी ऊर्जा को निर्धारित करता है। अगर इस दिन पैसा बाहर गया तो साल भर घर से धन का बहाव बाहर की ओर रहेगा। शास्त्रों में कहा गया है, त्रयोदश्या धन दत्ता लक्ष्मी गमन कारकम, अर्थात धनतेरस के दिन दिया गया धन लक्ष्मी के जाने का कारण बनता है। इसलिए इस दिन किसी को भी नकद, उधार या दान में पैसा नहीं देना चाहिए। अगर किसी की सहायता करनी ही हो तो अमावस्या के बाद करें। निष्कर्ष, धनतेरस का उद्देश्य धन आकर्षित करना है, न कि बाहर भेजना। इस दिन खर्च के बजाय नए धन, बर्तन या स्वर्ण की खरीदारी करें। उपाय और निष्कर्ष। धनतेरस के दिन इन 4 वस्तुओं, नमक, दूध, दही, चीनी, तेल, धारदार वस्तु और पैसा, इनमें से किसी को भी उधार में न दें। इसके स्थान पर करें ये 3 शुभ कार्य। संध्या के समय दक्षिण दिशा में दीपक जलाएं, शनि और राहु का दोष कम होगा। लक्ष्मी कुबेर की पूजा में चांदी का सिक्का रखें, धन स्थिरता बनी रहेगी। रसोई में नमक की डिब्बी के पास तुलसी का पत्ता रखें, घर की सकारात्मकता बढ़ेगी। याद रखें, धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं, ये समृद्धि के द्वार खोलने का अवसर है। सही आचरण से मां लक्ष्मी की कृपा स्थायी हो सकती है। दोस्तों, याद रखिए, धनतेरस केवल खरीदारी का दिन नहीं है, यह वो पवित्र समय है जब हम मां लक्ष्मी और भगवान कुबेर को अपने घर आमंत्रित करते हैं। बस एक छोटी सी सावधानी, इन 4 वस्तुओं को उधार में ना दें और देखिए कैसे आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा स्थायी हो जाती है। अगर आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए इस ज्ञान को औरों तक जरूर पहुंचाएं।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने परिवार और दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ताकि हर शुभ पर्व पर आपको मिले ऐसे ही दिव्य और ज्योतिषीय ज्ञान के भंडार। जय मां लक्ष्मी। शुभ दीपावली।